राजस्थान का एग्ज़ाम है कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम। कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था बेसिक लेवल और सीनियर लेवल पे। तो मैंने बेसिक लेवल का एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मैंने बीटेक करी हुई है कंप्यूटर साइंस से। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था कंप्यूटर अनुदेशक का, जिसका मैं आपको लेवल बताऊंगी पेपर का। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में तो, और मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगी, साथ ही मैं ये बताऊंगी कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर के बेसिस पे ही बनाया है क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा अच्छा है और मैं कंप्यूटर में इंटरेस्टेड भी हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्यूटर लेवल का एग्ज़ाम का जो पैटर्न था और जो एक लेवल था। क्योंकि मैंने बीटेक करी हुई है तो मुझे इसका अच्छे से पता है कि जो इसकी मेरे को लगता नहीं है पीजीडीसी में इतना डेप्थ में पढ़ते होंगे, पर बीटेक वालों के लिए ये पेपर आसान था, इतना टफ नहीं था, वो कर सकते थे। जो अगर बीटेक वाले कुछ पढ़े अच्छे से कॉन्सेप्ट तो वो कर सकते थे, लेकिन हाँ इतना भी टफ नहीं था क्योंकि पीजीडीसी वाले और जो एमसीए बीसीए वाले हैं ये भी कर सकते थे। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे, हाँ मैं जानती हूँ कई क्वेश्चन थोड़ी डेप्थ में थे, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नॉर्मल थे, सारे क्वेश्चन डेप्थ में नहीं थे। तो मीडियम एक रेंज का पेपर था, मुझे इतना टफ लगा नहीं पेपर। बट हाँ अगर देखा जाए तो टाइम कंज्यूमिंग भी था, और ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो अदर लेवल्स के हिसाब से थोड़ा पेपर टफ था। बाकी पेपर सही था, मुझे सही लगा, इतना मुझे लगा नहीं। कई क्वेश्चंस थे जो हम कर सकते थे और इजी थे। मैं अपने अटैम्प्ट्स बताती हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स करे थे। मैंने पेपर फर्स्ट में 58 अटैम्प्ट्स करे थे, ओनली 58 अटैम्प्ट्स मैं करके आई थी, और 40 नंबर मुझे चाहिए थे पास होने के लिए, पासिंग क्राइटेरिया। तो मैंने 58 क्वेश्चन अटैम्प्ट्स करे थे, एंड सेकंड पेपर में मैंने 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट्स करे थे। मेरे अटैम्प्ट्स ओनली 62 थे। तो इन दोनों को अटैम्प्ट करने थे। मैंने मेनली फोकस इस पे रखा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि जो मैंने अटैम्प्ट करे थे वो मेरे हिसाब से मुझे आते थे और मेरे सही होने चाहिए थे। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं फिर भी कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ है। तो मैंने 58 क्वेश्चन करे थे, इसमें मेरे गलत भी हुए काफ़ी, मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हुए थे। बट जब मैंने इसका एवरेज लगाया था तो मेरे बहुत कम बैठ रहे थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कई क्वेश्चंस आपके डिलीट भी हुए हैं, कई क्वेश्चन के आंसर्स भी चेंज हुए हैं। तो मतलब काफ़ी एंड तक मैं कंफर्म नहीं कर पाई थी कि मेरे कितने नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि कुछ कह ही नहीं जा सकता था, कभी कम बैठ रहे थे कभी ज़्यादा बैठ रहे थे, और एक्चुअल आंसर की आई भी नहीं थी, क्योंकि एक्चुअल आंसर की में काफ़ी मिस्टेक्स भी थी इसमें। तो मैं लास्ट तक भी अपने मार्क्स नहीं डिटरमाइन कर पाई थी। बट जब मेरा रिज़ल्ट आया देन आई वॉज टोटली शॉक्ड, आई एम सेलेक्टेड। तो फिर उसके बाद जब मेरा स्कोर कार्ड आया तो मैंने स्कोर कार्ड देखा, सो हैप्पी, माई फैमिली ऑल्सो सो हैप्पी, बिकॉज हमारा सिलेक्शन होता है तो हमारे से ज़्यादा खुशी हमारे परिवार वालों को भी होती है और हमको तो होती है। तो फिर अब मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाती हूँ कि मेरे कितने स्कोर आए दोनों में। तो मेरा फर्स्ट पेपर का स्कोर था इतना, दिस इज़ इट इज़ नॉट मच बट इट इज़ ओके, 43.77 मेरा स्कोर था। तो ये ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को फर्स्ट में थोड़ा राजस्थान जीके में प्रॉब्लम थी, मतलब मुझे इतनी अच्छे से नहीं थी। एंड सेकंड पेपर में मेरा 46 पॉइंट ये स्कोर था, तो ये भी ठीक था मेरा, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स ही कम थे और मुझे था नहीं। बट हाँ मेरा ठीक है, अच्छा स्कोर, मुझे मेरे हिसाब से मेरे को सही स्कोर लगा मेरा, क्योंकि जिस तरह मैं करके आई थी पेपर मुझे पता है। एंड 89.95 ओवरऑल मेरे टोटल नंबर बैठे। तो मैं बहुत सही हूँ कि हाँ ठीक है मेरा पेपर सही है, 80 से अबव है और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं तो इसी में ही बहुत खुश हूँ। अदरवाइज़ मैंने और भी बच्चों के रिज़ल्ट देखे जिनने डाला हुआ है, काफ़ी बच्चे लैग बिहाइंड हुए हैं, और पासिंग नंबर भी लाना इस पेपर में बहुत टफ हो गया था, इसलिए इसमें सीट भी बहुत खाली गई है। आई होप कि या तो गवर्नमेंट स्थिरता देगी, नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी ही आएगी। तो ये था मेरा कंप्यूटर निदेशक का सफ़र जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और हाँ एक मैं बोनस टिप आपको शेयर करना चाहूँगी, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मैं कर सकती थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, मैंने क्वेश्चंस करे थे मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मैंने सारा खुद से ही पढ़ा था, मैंने कोई ट्यूशन नहीं करी, मैंने सब कुछ खुद से पढ़ा था, क्योंकि मेरी बीटेक अभी 2021 में ही हुई है, तो मेरे को ज़्यादा बीटेक का टाइम नहीं होता, तो मुझे सब फ्रेश लर्न था।
पहले से बीटेक का, तो मुझे लगा नहीं कि मुझे करनी चाहिए कोचिंग वगैरह, तो मैंने नहीं करी थी कोचिंग। हाँ, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, बुक्स ली थी, बहुत सारी बुक्स में से मैंने काफ़ी स्टडीज़ करी थी। एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो लगता ही है गवर्नमेंट में। एंड यही 2 बोनस टिप है। एक तो सबसे पहले तो 100% सिलेबस अपना कवर करो। सेकेंडली टेस्ट दो, जितना हो सकता है उतने टेस्ट दो, उतने क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड थर्डली, ज़्यादा नेगेटिव मत करके आओ, जो आपको आते हैं क्वेश्चन वही करो। अगर आपको लग रहा है कि अभी तो करने पड़ेंगे क्वेश्चन, तो आप 2 वाले क्वेश्चन, जैसे 2 में हमें कन्फ्यूज़न रहता है 2 ऑप्शंस में, तो वो वाले क्वेश्चंस करो। लेकिन ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस मत करो, ये आपके लिए ही हार्मफुल है, आपको ही दिक्कत आ सकती है। ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करने से दिक्कत होती है, फिर हमारे नंबर नेगेटिव की तरफ दौड़ते हैं। तो इसलिए बस ये 3 बोनस टिप है, ये 3 बोनस टिप याद रखो और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपके मन में एक विश्वास है, आपकी मेहनत आपके साथ है, भगवान का आप पे आशीर्वाद है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी 21 में ही एक बीटेक हुई थी, और अब तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी किस्मत का किसी को नहीं पता होता कि आप कब की किस्मत कहाँ खुल जाए। तो आप रिस्क लेने से मत डरिए, रिस्क लीजिए, मेहनत करिए उन पे, और अपना एम अच्छे से अचीव करिए। आपका एम ज़रूर अचीव होगा, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो ये था मेरा कंप्यूटर निदेशक का सफ़र। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ चालू रखूँगी, तो आप प्लीज़ मुझसे देखते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।